Hello class 10th. Question number 6 from exercise 7.2. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. A B C D एक पैरेललोग्राम है. इसमें जो ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ये एक ऑर्डर में दिए गए हैं सीक्वेंस में. ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. ये इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें एक y अननोन यूज हुआ है और एक x अननोन यूज हुआ है. हमें इन्हीं x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए. देखिए मैंने सॉल्यूशन में नोट किया है इन फिगर 1, 2, 4, y, x का 6, 3, 5 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b c d रेस्पेक्टिवली. वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. हम ये बात हमें पहले से पता, 9th में पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अच्छा, अगर ये बाइसेक्ट का मतलब तो दो बराबर भागों में बांटना हो गया, यानी कि ये जो पॉइंट O है ये AC का मिड पॉइंट होगा. ऐसे बाइसेक्ट तो BD भी हो रहा है, इसका मतलब O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट होगा. यानी कि जो O पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है. वही मैंने लिखा है देयरफॉर O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ. कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC. अब हम क्या करते हैं, O जो है वो AC का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं. मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमने कल लास्ट वीडियो में लिखवाया था. x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 ये लिखवाया था. तो जब AC के कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं x1 y1 x2 y2 1 + x अपॉन 2, ओके, 2 + 6 अपॉन 2 ये आ गया 8 अपॉन 4. ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD. अब BD ये हो गई तो इसमें भी हमने वो काम कर लिया x1 + x2 y1 + y2 अपॉन 2 तो ये आ गया. अच्छा, चूंकि मिड पॉइंट जो O है वो AC और BD का एक ही पॉइंट है, पॉइंट तो सेम है, O के ही कोऑर्डिनेट ये है और O के ही कोऑर्डिनेट ये है. तो जब एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफरेंट नहीं हो सकते, यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे. Since above both coordinates are of same point O, therefore corresponding abscissa and ordinate will be equal. तो इनकी जो एब्सिसा x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट ये सेम होंगे. 1 + x अपॉन 2 = 7 अपॉन 2 ये लिखा मैंने, और 5 + y अपॉन 2 = 4. बस क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व किया, x = 6 और y = 3. x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. एक सर्कल है जिसमें AB डायमीटर है, O उसका सेंटर मैंने ले लिया है. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, -3 और जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट 1, 4 दिए गए हैं. बट जो ये पॉइंट A है इस डायमीटर का एंड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट में फाइंड करने वही लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A. तो देखिए हमने पहले तो डिस्क्रिप्शन कर दिया क्वेश्चन का. O इज द सेंटर एंड AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x, y = x1 + x2 अपॉन 2 y = y2 अपॉन 2. तो x = this हो जाएगा, वो लिख दिया मैंने, और y = this हो जाएगा, ये लिख दिया. अच्छा, इनमें भी कोऑर्डिनेट्स जो है इसको x1 y1 इसको x2 y2 और जो मिड पॉइंट होता है उसको कैपिटल X कैपिटल Y लेते थे. तो बस कैपिटल X की वैल्यू 2 पुट कर दिया, x1 वो वैसे ही रहेगा जो कि अननोन है उसको फाइंड करना है, x2 की वैल्यू 1 है 1 पुट कर दिया, 2 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 4 कर दिया, 1 प्लस का इधर आ गया -1 4 -1 3 x1 = 3. ऐसे इसको सॉल्व कर लिया, y1 = -10. Therefore coordinates of point A are 3, -10. Yes. Question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A this and B this into 4 equal parts. एक लाइन सेगमेंट है जो कि A और B को ज्वाइन करने पर बनता है, जिसमें से A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8. इस लाइन सेगमेंट AB को कुछ पॉइंट्स हैं जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो पहले तो देखिए 2 ये इक्वल पार्ट किए हमने, फिर इसके भी 2 इक्वल पार्ट कर दीजिए ये और इसके भी 2 इक्वल पार्ट कर दीजिए ये. अब आप कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4 ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए. हमें ये जो पॉइंट P, Q और R है इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. जरा ध्यान कीजिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया था जिसमें 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहे थे. एक लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट क्या कर रहे थे, 3 बराबर भागों में बांट रहे थे. तो उनका रेशियो हमने 1:1:1 लिया था. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हमने m और n का यूज कैसे किया था कि m ये 1 हो गया था और n ये पूरा 1 + 1 2 हो गया था. और इस q को फाइंड करने के लिए, इस वाले पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या किया था, ये पूरा हमने 1 1 2 ले लिया था m
और इसको ले लिया था 1, ये हो गया था n। यही काम इस क्वेश्चन में करना है, मैं इसे नहीं कराऊंगा, ये आप करेंगे अपने आप। अब जैसे यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये भी तो चारों पार्ट्स इक्वल हुए, तो इनका रेशियो क्या हो गया 1:1:1:1। तो जब p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो ये x1 y1 यूज़ करेंगे, ये x2 y2 यूज़ करेंगे। x1 y1 x2 y2 p q r तीनों पॉइंट्स के लिए यही रहेंगे। अब p के पॉइंट से फाइंड करेंगे तो इसको कैपिटल X कैपिटल Y कर देंगे, बट रेशियो क्या लेंगे वो देखिएगा। अब p पॉइंट जो है इस AB को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक तो AP और दूसरा PB। तो AP ये 1 जो हो गया ये m हो गया, और P से B तक 1 1 1 ये हो गया 3, ये n यूज़ होगा पूरा का पूरा। इस पॉइंट P के लिए n की वैल्यू 3 यूज़ की जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही Q के लिए, Q एक बात आपको बता दें, Q जो है वो इसका मिड पॉइंट है AB का, तो AB का मिड पॉइंट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। सेक्शनल फार्मूले से भी हो गया। अब दूसरी बात एक और आपको बताएं हम, ऐसे आप P ऐसे ही Q भी R भी निकल आएगा। R के लिए आप ये 1 1 1 1 1 ये 3 और ये 1 ये m और ये n। वैसे आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। जब Q के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाए, यहाँ पर आपने फाइंड कर लिए, तो देखिए जरा P जो है वो AQ का भी तो मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब x1 y1 इसे और x2 y2 Q के कोऑर्डिनेट को लीजिएगा। ऐसे ही R इज द मिड पॉइंट ऑफ Q भी आप ये भी कर सकते हैं, करिएगा। नहीं होता है तो हम कराएंगे।